इसलिए मैंने उन सबके फोन चेक करने का फैसला किया। कोई कहाँ गया था और किसने क्या किया, इसकी जानकारी सबके मोबाइल से पता चल जाती है। गूगल मैप्स और उसके टाइमलाइन से पता चल गया कि वो सब किसके क्लिनिक में जाते हैं और वो डॉक्टर कौन है। अब बताइए डॉक्टर, क्या मेरा शक सही है? इसमें शक करने की क्या बात है संदीप? मैंने बताया ना, मैं अपने किसी पेशेंट से उसकी पर्सनल जानकारी नहीं पूछता हूँ। आज सुबह जॉन की डेथ हो गई। आइजैक जॉन? आप तो उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते डॉक्टर, और ना ही उसके किसी एम्प्लॉय को। तो उसके एमडी को कैसे जानते हैं? अब तक तो मुझे सिर्फ इस बात का शक था, अब यकीन हो गया है। मैं चाहता तो सबसे सच उगलवा सकता था, पर यह मेरा तरीका नहीं है। मैं गुनाह की जड़ तक जाता हूं, इसलिए मैं यहां आया। और अब जब मैं यहां पहुंच ही गया हूं तो केस भी सॉल्व हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर। बहुत जल्द मिलने आऊंगा मैं। संदीप रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जो भी कहूंगा प्लीज तुम उसे गौर से सुनना। तुम्हारा शक अपनी जगह पर सही है। ये सच है कि मैं उस कंपनी को अच्छी तरह जानता हूं और उसके एम्प्लॉयज को भी, मैनेजिंग डायरेक्टर आइजैक जॉन को भी। शायद मैं उन्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं। जब उस कंपनी की एम्प्लॉय मीरा बीमार थी तो वो यहां आई थी रेचल से कंसल्ट करने के लिए। फिर काफी लंबे इंतजार और ट्रीटमेंट के बाद वो फाइनली प्रेग्नेंट हो पाई थी। उन दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर घबराना मत, मैं बाहर ही हूँ। पैथिडिल लाओ और स्कैनिंग की तैयारी करो। उसकी स्कैनिंग रिपोर्ट ने हमें चौंका दिया। मीरा के बच्चे की मौत 24 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इस बात से मीरा बहुत डिप्रेस्ड हो गई। मीरा के इस केस में रेचल की खास दिलचस्पी थी। इस हादसे से उसे भी बहुत ठेस पहुंची थी। वीटेक नाम की एक आईटी फर्म है, मीरा उसी में काम करती है। क्या उसे आपसे मिलने के लिए बुलाऊं? चेकअप के लिए? रेचल ने उसे मेरे पास भेजा। मीरा के ब्लड सैंपल्स को मैंने एक लैब में टेस्ट के लिए फौरन भेज दिया। फिर अपने एक दोस्त की मदद से उसके ब्लड सैंपल्स को लेकर मेरा शक यकीन में बदल गया। जब उसके टेस्ट रिजल्ट्स आए तो हमें पता चला कि उसके ब्लड में एक फॉरेन कंटेंट भी मौजूद था। फॉरेन कंटेंट? हाँ, पर वो क्या था ये पता नहीं चला। तो इसलिए मैंने उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। साथ ही मैं उसके ब्लड सैंपल्स के और भी टेस्ट करवाता रहा। उसी दौरान 2 नौजवान मुझसे मिलने आए। उन्हें तेज सरदर्द और नींद से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स थीं। उनसे बात करके मुझे पता चला कि वो भी उसी कंपनी में काम करते हैं। मुझे शक था, इसलिए उनके ब्लड सैंपल्स के भी टेस्ट करवाए और वही फॉरेन कंटेंट उनके ब्लड में भी मिला। उन सब में एक ही कॉमन फैक्टर था, उनका ऑफिस। इसलिए मैंने उन्हें मीरा के बारे में बताया। मीरा? हाँ। उसने बताया तो था, पर उसने कहा उससे इन्फेक्शन हुआ था। नहीं, वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ था। तो फिर? आप तीनों में एक ही फैक्टर कॉमन है और वो है आपका ऑफिस। दिमाग पर जोर डालो। क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई ऐसा है जो हाल ही में बीमार हुआ हो?